अपने करीबी इंसान को खो देता है तो देर आर डिफरेंट वेज ईच वन डील्स विद इट. सम पीपल डील विद इट बेटर, सम पीपल डू नॉट नो हाउ टू डील विद. वो बार बार जब आवाज़ें सुनाई देती हैं आपकी तो आप कैसे हर बार कैसे रिएक्ट करेगा. ऐसा भी एक पॉइंट है जब वो हर बार अपने आप को स्विमिंग पूल के अंदर पाता है. टेलीविज़न जर्नी इज़ ऑल्सो बीन कि मैं हर बार अलग कैरेक्टर किया हूँ. लास्ट वाला मेरा सरदार था तो वो तो कम्प्लीटली कुछ अलग ही था. और उससे पहले भी मैंने एक धर्मपत्नी, कृष्णा मोहिनी, इमली वॉज डिफरेंट. बताइए थोड़ा उसके बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, शॉर्ट फिल्म आ रही है एंड हम जो ट्रेलर भी मैंने देखा काफ़ी एक्साइटिंग है. कुछ समझ नहीं आ रहा क्लियरली. बेहतरीन ट्रेलर की वही खासियत होती है कि आप कंफ्यूजन में लगता है. तो टेल अस अबाउट इट. थैंक यू पहली बात तो फॉर हैविंग मी ऑल्सो. देखिए गूंज कहानी तो पूरी रिवील करूँगा नहीं मैं आपको, पर आई विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन कोई इंसान किसी बहुत पसंदीदार इंसान को खो देता है और अपने करीबी इंसान को खो देता है तो देर आर डिफरेंट वेज ईच वन डील्स विद इट. सम पीपल डील विद इट बेटर, some people do not know how to deal with it, and when you lose a person in a fatal accident it becomes even more difficult to deal with that situation. तो एक भाई है जो अपनी बहन को ढूंढ रहा है. वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उसकी बहन अभी दुनिया में नहीं रही है. अब उसको आप वहम कहो या फिर उसकी इमेजिनेशन कहो या फिर खुद की साइकी की प्रॉब्लम कहो, पर वो उसकी आवाज़ें सुनाई देती है उसे. उसकी गूंज उसे सुनाई देती है. हर जगह उसको आवाज़ आती है, उसकी बहन की आवाज़ आती है. बार बार वो कहती है कि भैया बहुत अंधेरा है वहाँ, मेरे साथ आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पास आओ. और ये इस परेशानी में वो खोया हुआ है एंड इज़ ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ हाउ डू वी डील विद दिस. आई थिंक होता है हम सबके साथ ये. जब आप किसी इंसान को खो देते हो तो आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप उस चीज़ को सोचने की कोशिश करते हो. एंड सो दिस इज़ अ ब्रदर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू हिज ओन माइंड, completely living in denial that his sister is gone, and yet eventually his sister is the one who saves him from himself. शॉर्ट फिल्म है तो हमने बहुत क्रिस्प रखा है इसको. और ट्रेलर की अगर बात करूँ तो हम लोग ने यही प्लान किया था कि आप ट्रेलर से ज़्यादा देना, फिर भी लोग देखकर लोगों के अंदर ये रहे कि यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है. बहुत अंडर वाटर सीन्स हो गए हैं हम लोग के. ट्रेन के बगल में भाग रहा है एक लड़का, ज़मीन पे लेटा हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक ब्रिंग यू क्लोजर टू अ प्रोजेक्ट. एंड जितना अच्छा ट्रेलर लग रहा है मेरा मानना है कि फिल्म उससे बेटर है. कहीं ना कहीं अगर हम देखें आपका कैरेक्टर जो है काफ़ी डिफिकल्ट सा कैरेक्टर है. जैसे डिज़ाइनर मोड में है, किसी को कंफ्यूज करना, शायद उसे हेलुसिनेशन भी हो रहा है कि उसकी बहन उसे लगातार देखे. तो प्ले सच कैरेक्टर कितना मुश्किल होता है, टफ होता है ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना. किस तरीके का प्रिपरेशन? टफ मुश्किल से ज़्यादा ना ऑनेस्टी लगती है. एज एन एक्टर यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशंस, योर बैक स्टोरीज, योर अंडरस्टैंडिंग. तो उसी के साथ आप जब आप सेट पे पहुंचते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी इमोशंस, इसकी फीलिंग, इसकी आज की सिचुएशन क्या है, मोर देन इमोशंस. तो मैंने प्रिपरेशन के हिसाब से आई थिंक आई रैन थ्रू द एंटायर सिचुएशन इन माई हेड थ्रू आउट. बहुत बार मैंने अपने आप को मेंटली सिचुएशन में उस कैरेक्टर को मैं डालता रहा कि यार अगर कोई करीबी इंसान इस इंसान का खो जाता है तो वो क्यों अपने आप को बार बार उस घर पे वापस ले जा रहा है, उस सिचुएशन में वापस ले जा रहा है. और वो बार बार जब आवाज़ें सुनाई देती हैं आपकी तो आप कैसे हर बार कैसे रिएक्ट करेगा. ऐसा भी एक पॉइंट है जब वो हर बार अपने आप को स्विमिंग पूल के अंदर पाता है. उसको पता भी नहीं कि वो क्यों अंदर, कब अंदर गया और कैसे हुआ उसके साथ. समथिंग कॉल्ड हिम टू इट. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी यार. एज एन एक्टर आप जब ऐसे सिचुएशंस में आप अपने आप को डालते हो, एज एन एक्टर आप कैरेक्टर्स को प्ले करते हो, ऐसे वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है दिल को. बहुत मज़ा आता है. एंड इट्स आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एनीथिंग एल्स इज ऑनेस्टी टू द कैरेक्टर, ऑनेस्टी टू योर क्राफ्ट.
एक्टिंग तो बहुत मुश्किल होती है। एक सीन जो पोस्टर पे भी और ट्रेलर में भी था, तो मुझे पता था बहुत मुश्किल होता है एज एन एक्टर करना। अंदर स्विमिंग पूल रस्सी से बांधा हुआ है, वो परफॉर्म करना कितना मुश्किल रहा है, कितने रीटेक लगे, क्या था वो पूरे? रीटेक से ज़्यादा ना 6 घंटे हम पानी के अंदर थे। फॉर 6 hours वी वर इनसाइड द वाटर। मानसी जो मेरी बहन प्ले कर रही है, शी हैड वाटर फोबिया, एक्वाफोबिया आई थिंक व्हाट ही सेड। शी स्कैर्ड ऑफ अंडर वाटर। तो उस लड़की ने बहुत मेहनत की। हम जब भी मेरे अकेले की सीन शूट कर रहे थे तो वो पानी के अंदर जाकर अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि मैं कैसे अंदर रहूँ। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जनरली द पीपल टेल यू टू टेक डीप ब्रेथ एंड गो अंडर वाटर सो दैट यू कम बैक अप। पर ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें अंदर रहना था, तो सांस छोड़कर अंदर जानी पड़ती थी। तो 6 घंटे के बाद शायद लास्ट के 20 मिनट में 15 मिनट में हमको शॉट्स मिले हैं, पर वो 5.5 घंटे जो लगे हैं वो इसको समझने में लग गए कि शॉट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि पानी के अंदर इमोशंस भी चाहिए थे। इमोशंस निकालना पानी के अंदर वो एक अलग टास्क था, और क्लोरीन वाला पानी था। सो 6 hours ऑफ अंडर वाटर इन लोनावला की ठंड नवंबर में, तो मज़ा तो बहुत आया था। लेकिन सब कुछ सिकुड़ गया था, हाथ वाथ सब। एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये भी, ऐसे परफॉर्म करना, अलग अलग एक्टर एक्ट करना ही है, सामने पानी भी है और आपको बहुत मुश्किल हो जाता है टू ब्रीथ अंडर वाटर। थोड़ी देर रहना भी मुश्किल होता है, आपको जहाँ पूरा सीन करना है और अपने इमोशन कैरेक्टर में रहते हुए। यही तो मज़ा है ना यार एज एन एक्टर। आप अगर इसको डिफ़िकल्ट सोचो या चैलेंजिंग सोचो तो फिर वो मज़ा नहीं रह जाता। आई थिंक इट्स द ब्यूटीफुल जर्नी। मैं आया था इसी चीज़ को करने के लिए। यही चीज़ मुझे रात को सुकून देता है, मैं रात को सो पाता हूँ अच्छे से। उस रात तो बहुत सुकून से सोया मैं, उसके अगले दिन बहुत सुकून से सोया मैं, ये जानते हुए कि यार कुछ तो जस्टिस किया है। अपनी इतने सालों की जो तपस्या थी, मेहनत करते हो, आप सोचते हो कि ऐसे एक कैरेक्टर कुछ मिले या फिर कैसा कुछ एक जर्नी हो। जैसे मैंने अभी उस कूच के दौरान एक ऐसा सीन हुआ जिसपे मुझे याद भी नहीं है कि हुआ क्या था सीन में वो, क्योंकि मैं इतना खो गया था उस सीन के अंदर कि मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ था। सीन शुरू हुआ, 18 मिनट तक एक सीन चला है और मैं अपने आप पूरा सीन ख़त्म करके मैं ज़मीन पे सो गया। 10 मिनट तक किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। बाद में जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि एक वो सीन 18 मिनट तक चला है, उसको काट कूट के हम लोग ने अभी 1.5-2 मिनट किया है। और तो दैट इज़ द जर्नी यू वांट टू डू एज एन एक्टर। इससे अलावा क्या ही मज़ा है। रूल्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके अलावा भी अगर हम आपका करियर देखें तो आपके बहुत सारे शोज रहे हैं जिसमें लगातार आपको शुरुआत से प्यार मिला है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? वो जो जर्नी की शुरुआत रही है पूरी, इमली एक शो था, बहुत ही ज़्यादा चला टीवी पे भी और बहुत प्यार मिला उसके लिए भी आपको, और भी कुछ है बहुत इट्स नाइस यार। जब आपका काम रिकग्नाइज होता है किसी भी तरह, और ये बोल रहा हूँ ना एज एन एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, not everything will do that well, but your work is to keep going about it, keep putting in the मेहनत, keep putting in the hard yards, कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी रंग लाएगा, या फिर कौन सी चीज़ किसको पसंद आएगी ये कभी हम सोच ही नहीं सकते। we'll have to do our work and then ऑडियंस के ऊपर है कि कौन सी चीज़ ऑडियंस को पसंद आएगी, कौन सी नहीं आएगी। और लुकिंग बैक इट फील्स नाइस कि एटलीस्ट लोगों को मेरे काम से अप्रिसिएशन है मेरा, लोग मुझे मेरी एक्टिंग के लिए पसंद करते हैं। और जितने भी शोज़ मैंने किए हैं वो मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं, तो अच्छा लगता है। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट मोर। अभी अगला जो भी होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर इट टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अंटिल नाउ। दो चीज़ पे मैं आपके देख चाहूँगा। एक तो क्या लगातार टीवी करना थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि रिपीटेटिव कंटेंट, एक तरीके का कैरेक्टर, एक तरीके की एक्टिंग, एक तरीके की स्टोरी सब एक उस पर टेक, और दूसरा जो वर्किंग शिफ्ट होती है एज एन एक्टर टीवी के लिए बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 12 घंटे 14 घंटे, तो वो कितना ट्रेन कर सकता है? ये जो दो चीज़ों का आप रखें। पहली बात जो तुमने कहा कि शायद आई थिंक इफ़ यू प्ले द सेम कैरेक्टर फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स तब शायद वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है। पर मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं 10-11 महीने से ऊपर मैंने कोई भी शो नहीं किया। 1 साल मेरा मैक्सिमम रहा है, लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, पर इवन इमली ओनली रैन फॉर 11 months। आई वॉज ओनली देयर फॉर 11 months, और उस 11 months में बहुत कुछ हो गया। तो मुझे कभी किसी कैरेक्टर से बोर नहीं हुआ। मुझे हर एक कैरेक्टर में उतना ही टाइम मिला जितना बाकी के कैरेक्टर्स में मिला, और मुझे लगता है कि मैंने उस कैरेक्टर की ज़िंदगी जितनी मुझे जीनी थी मैंने जी वो ज़िंदगी, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तभी शायद इतना लफ्ज़ था, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा ड्रैग नहीं किया।
हाँ, तभी शायद जैसे आप लोग कभी भी सोचते हैं कि कहीं और भी देखें तो मज़ा आएगा, किसी ने मुझे एक कैरेक्टर में अपने दिमाग में बांध नहीं लिया, तो फॉर मी दैट हैज़ बीन अ पॉजिटिव। और माई टेलीविजन जर्नी हैज़ ऑल्सो बीन कि मैं हर बार अलग कैरेक्टर किया हूँ। लास्ट वाला मेरा सरदार था तो वो तो कम्प्लीटली कुछ अलग ही था, फिर उससे पहले भी मैंने एक धर्मपत्नी, कृष्णा मोहिनी, यू नो, इमली वॉज डिफरेंट, अपना टाइम भी आएगा वॉज डिफरेंट, मेरे डैड की दुल्हन वॉज डिफरेंट, सो ऑल कैरेक्टर्स हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ फॉर दैट। एंड सेकेंडली ये 12-14 घंटे वाली बात ना, नहीं यार बोर, मतलब थकान तो नहीं होती। मैं बहुत एनर्जेटिक इंसान हूँ, मुझे करवा लो आप 16 घंटे काम, बिठा कर मत रखो। कभी कभी होता है कि सेट पे बुलाकर बिठा के रखते हैं, वो मुझे बड़ा चिढ़ बसती है, क्योंकि मैं ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा 12 घंटे काम करवा लो मुझसे, मैं फुल एनर्जी के साथ करूँगा, बैठने से मुझे बोर होता है। तो आई थिंक आई एम ओके विद दैट। दौड़ पीपल से कि नहीं हो पाता, इरिटेटिंग जर्नी है, पर मेरे लिए नहीं है वो। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे काम करने आया था, मुझे मज़ा आता है काम करने में। एज एन एक्टर हम आपसे जानते हैं कि OTT को आप कैसे देखते हैं? एक एक्ट्रेस के लिए अच्छा मीडियम हो गया है, जो परफॉर्मेंस ज़्यादा देर तक भी आप कोई कैरेक्टर को परफॉर्म कर सकते हैं, तो हाउ डू यू लुक एट OTT? ऑफ कोर्स यार, एनी प्लेटफॉर्म टू दैट मैटर्स एन एक्टर, इट्स ब्यूटीफुल। OTT में आजकल बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। मैंने भी एक बीच में एक वेब सीरीज़ की है जो अब तक रिलीज़ नहीं हुई है। इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, 15-20 दिन का काम होता है और 6 महीने उसका पूरा जर्नी चलता है। तो मैं अभी 1 साल से मैंने 2-3 ऐसी चीज़ें कर ली हैं, फिल्म कर ली मैंने। मुझे लगता है कि जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, इतना प्यार आपको जिस जगह से मिल रहा है, उसको रखो, काम करते रहो, बाकी जो आपके नसीब में वो आता ही रहेगा। एंड आई एम एन एक्टर पार एक्स, आई नो आई कैन एक्ट, आई नो आई एम अ डिसेंट एक्टर, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में वही परफॉर्मेंस दूंगा। तो यही है, मुझे लगता है कि अगर फिल्में मिलेंगी, जो कि कोशिश तो रहेगी ही, OTT में कुछ मिले तो वो भी कोशिश रहेगी, बट आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग, दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। हमारे दर्शकों के दिमाग में एक सवाल हमेशा चल रहा होगा जब वो इंटरव्यू देखे कि आपके हाथ में एक चोट लगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी एक्टर के साथ, तो उसके ऊपर कितना पहला हाथ लगेगा, पहला प्यार होता है क्रिकेटर? अरे क्रिकेटर तो पहला ही प्यार है। मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बना वरना तो क्रिकेट ही खेलना था, पर ये रीसेंट चोट लगी है क्योंकि बॉल का कैच मैंने ड्रॉप तो कर ही दिया था, हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, स्क्रू डले अंदर। पर हाँ, कोई ऐसा प्लेयर है जिसको बहुत एडमायर करते हैं? विराट कोहली। विराट कोहली, एनी डे, विराट कोहली। आई लव हिज एटीट्यूड ऑन द फील्ड एंड हिज परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट्स हिज एटीट्यूड। मगर इस एटीट्यूड के साथ रहना और उसको कॉम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है। वो बंदा उसके एटीट्यूड को कॉम्प्लीमेंट करता है विद हिज परफॉर्मेंस, एंड टू हैव सच अ elongated करियर विद सच अमेजिंग रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड उस पर है ना। तो आई थिंक दैट एटीट्यूड, दैट पर्सनैलिटी एंड दैट प्लेइंग आर्क ऑफ इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर वॉच्ड। सचिन तेंदुलकर थे इन हिज ओन एरा, हम लोग बड़े हुए उनको देखते हुए, लेकिन उसके बाद मॉडर्न डे क्रिकेटर इज़ विराट कोहली, नोबडी बेटर देन हिम। सभी की थोड़ी किल्लत है, इसलिए और भी कन्वर्सेशन में मज़ा आ रहा है। पूछ पे हम वापस आए, आपको हम चाहेंगे ऑडियंस को आपको एक मैसेज दे, कुछ आने वाला है तो Yes. तो ऑडियंस को क्या मैसेज है? वेल देखिए, ये बड़े ही दिल से बनाई है हम लोग ने फिल्म, क्योंकि मेरा पहला प्रोडक्शन है। हम लोग ने जितना हो सके उतनी मेहनत की है, हम लोग ने दिलो जान एक साथ एक दे दी है, हम लोग ने खून पसीना बहाया है, और ये जेन्युइनली खून पसीना बहा कर फिल्म बनी है। बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऐसी फिल्म बनाने में, लेकिन क्वालिटी पर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हम लोगों ने। वी हैव ट्राइड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव, एंड अगेन टू द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद गूंज अप टिल नाउ, थैंक यू सो मच। आप लोग की वजह से ये फिल्म बन भी पाई है, और अब बस आप लोगों के हवाले है, देखो, एंजॉय करो, और अपनी जो भी है फीडबैक ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा यूट्यूब पर। अनफोल्डिंग फ्रेम्स स्टूडियोज़ ऑन यूट्यूब, go watch it there, and we would love to hear from you.